माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस। आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर कम्युनिकेशन में भी हो, साथ भी हो, कुछ भी अगर सिनेरियो है और आप जिनके बारे में सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स एंड वो आपके पास कब तक वापस आएंगे, कब तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कब तक आप लोग रियूनियन में आ सकते हो, ये सब हम देखेंगे। एक्चुअली मैं आज कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ बिकॉज आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था गाइस। सो सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे अपने पार्टनर की, मैं ये वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे बहुत लोगों के स्टोरी सिनेरियोज होंगे एंड टाइम फ्रेम्स भी होंगे। तो आप सबके साथ रेजोनेट करने वाला है, बहुत लोगों के साथ। क्योंकि मैं अलग अलग सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताऊँगी। साथ में रोमांस एंजल के गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, आपके पार्टनर के कुछ पर्सनल मैसेजेस देखेंगे और डेडिकेटेड सॉन्ग भी रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। और इंस्टा पे भी साथ में फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं शफलिंग कर रही हूँ। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्रेयर्स कर लो, ठीक है। कंसंट्रेशन बना लो अपने, ताकि आपके थॉट्स, आपके प्रेयर्स डिवाइन एंजल सुन पाए। कार्ड्स देख लेते हैं अब। आई होप आप सबने प्रेयर्स कर लिया है अभी तक। सो अब कार्ड्स देखेंगे हम। द हर्मिट, वर्गो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, द डेविल कैप्रिकॉर्न, स्ट्रेंथ Leo, the High Priestess, Pisces, Knight of Pentacles, Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, Ace of Wands, Fire sign Aries, Leo, Sag, Three of Pentacles, Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं। हमारे पास है द एम्प्रेस। जो ओवरऑल एनर्जी है वो है द एम्प्रेस की। साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ये कुछ साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे एक चीज़ दिख रही है वो है कि आपके पार्टनर इस टाइम स्टक है कहीं पे। उनकी एनर्जीज, उनके थॉट्स कहीं स्टक हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच फैमिली इश्यूज़ हों, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है।
तो हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर वो मैरिड हैं, या फिर आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ मैरिड हो बट सेपरेशन में हो, एंड कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ आ रही है, या फिर ऐसे में भी पर्सनली भी फैमिली इश्यूज शायद आ रहे हैं आप दोनों के बीच। ओके, एंड आपकी जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं स्टक हैं। ओके, कुछ ना कुछ नेगेटिव है यहाँ पे। 2-3 सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो एक हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने खुद के करियर में फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हैं, अपने वर्क में व्यस्त हैं। हो सकता है कि किसी तरीके के सक्सेस चाह रहे हैं वो। ओके, हो सकता है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हो सकता है किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, बिजनेस सेटअप है, या फिर जॉब के लिए, प्रमोशंस के लिए, कुछ भी हो। ठीक है, अपने करियर में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। एंड किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ में डिपेंडेंट है। ठीक है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो सकता है कहीं और कमिटेड हो, या उनके लाइफ में कोई और फीमेल फिगर हो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए किसी एक चीज़ का एडिक्शंस हो। ठीक है, और तीसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी नेगेटिव सराउंडिंग्स में, नेगेटिव ऑरा में फंसे हैं। ठीक है, उनके खुद के स्ट्रेस, एंजाइटीज़ हैं, फियर्स है, डाउट्स है। ठीक है, और चौथा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, खुश हो जाइए, वो ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, 24/7 वो आपके लिए सोच रहे हैं, एक इमेंस बॉन्ड फील कर रहे हैं वो। ठीक है, एक इंटेंस कनेक्शन फील कर रहे हैं वो, एंड थोड़ा सा चेंज भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो थोड़ा सा इस टाइम फोकस नहीं करना चाह रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को, आपको, बट फिर भी वो वैसा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ओके, तो जो फीलिंग्स है उनकी वो बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे किसी किसी की मदर इश्यूज़ भी हो सकती है। ठीक है, मदर इश्यूज़, मदर प्रॉब्लम, द हाई प्रीस्टेस है, द इम्प्रेस है, तो हो सकता है कि कुछ मदर इश्यूज़ भी हो किसी किसी के लिए। ठीक है, तो सबके मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो जो रेजोनेट करता है उसे रख लीजिए, बाकी आपको ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, वो आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे वो हिम्मत, हौसला जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो अपने लाइफ में स्टक हैं। ठीक है, द हर्मिट का कार्ड भी है, तो स्टक तो है, बट उन्हें एक होप है, एक आशा है, एक उम्मीद है। ठीक है, कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज़ वगैरह हैं वो सब क्लियर हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी, उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। ओके, आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट्स देना चाहते हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को आपकी तरफ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट कुछ एक छोटा मोटा जेस्चर्स वो आपकी तरफ करना चाहते हैं, ताकि आपको हैप्पीनेस मिल सके, आपको खुशियाँ मिल सके। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो। ठीक है, मतलब बहुत सोचते रहते हैं वो, एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस कंडीशन में नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो होते हैं, बट जब वो आते हैं तो परमानेंटली कुछ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे उसके हाथ में पेंटिकल है। ठीक है, तो 3D लाइफ में, फिजिकल वर्ल्ड में वो आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब स्लो मूविंग। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों के पर्सन्स के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या मेंटली हो। ठीक है, तो वो एक कुछ सक्सेस चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं उनके पास जो कुछ भी हो, जो भी चीज़ वो अचीव करे, वो सब वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे इस टाइम पे, क्योंकि वो अपने आप को आपके काबिल बनाना चाहते हैं इस टाइम पे, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि बहुत लोग, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, एंड आपके पार्टनर को भी, मैक्सिमम के पार्टनर्स को शायद पता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में हो, या फिर कुछ लाइट वर्किंग वाला काम करते हो, लाइट वर्कर्स हो आप लोगों की हीलिंग वगैरह करते हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बट आपके पार्टनर जो है ना, वो थोड़े से प्रैक्टिकल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं इस टाइम पे, अपने बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पे बेनिफिट है वो उस तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ना कि वो स्पिरिचुअली, इमोशनली उतना सोच रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो अपने इमोशंस को इस टाइम पे छुपा के रखे हैं। ठीक है, एंड कुछ शो नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए रियल में फील करते हैं भी या नहीं करते हैं, कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आई वुड से कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने ट्रू इमोशंस को छुपा रहे हैं, एंड वो
अपने ट्रू इमोशंस के ऊपर अपने लॉजिक्स को रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपने ट्रू इमोशंस को दबा के रखें, आपको शो नहीं कर रहे हैं, एंड आपको शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स किया है आपके साथ, आपको घोस्ट किया है, आपको झूठ बोला है, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे उतना झूठ का एनर्जीज नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर उतनी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आ रही है, बट मुझे लग रहा है कि वो एक मास्क पहने हुए हैं जहाँ पे वो अपने ट्रू इमोशंस, ट्रू लव को आपकी तरफ शो नहीं कर रहे हैं। तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इस टाइम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। मे बी वो अपने लाइफ में उतनी खुशी से नहीं जी रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको बाहर से ऐसा लगे कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एकदम खुश हैं, ईगो में हैं अपने, ओके। बट ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ऐसे बहुत से होंगे जो अपने प्राइड में रहते हैं। लियो भी हो सकते हो, ठीक है, बहुत लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे लियो हो सकते हैं, या फिर उनके चार्ट में लियो हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो प्राइड में रहते हैं, शो नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को या अपने इमोशंस को किसी के साथ शो नहीं करते। वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो लाइफ में खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी हौसला जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनके सराउंडिंग्स में नेगेटिविटीज़ डेफिनेटली है, ओके। एंड आप लोगों में ये जो भी आप लोग देख रहे हो व्यूअर्स, बहुत लोगों के सोलमेट जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, जिसकी वजह से ना मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों के डार्क एंटिटीज़ भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जिसके बीच आप लोगों के बीच इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर भी ऐसा हो सकता है, डार्क एंटिटीज़ का अटैक, या फिर उनके ऊपर ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ डेफिनेटली है यहाँ पे। बट देखो बॉटम ऑफ द डेक से द एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो वो आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं, ठीक है। डेफिनेटली वो आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, ठीक है। लव तो करते हैं बट आपकी इज्जत भी करते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमारे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि हो सकता है ना कि आपके पर्सन थोड़े रूड हो, ठीक है, थोड़े रूडली बिहेव करे, एंड हो सकता है कि कुछ लीगल इश्यूज से भी जा रहे हैं वो इस टाइम, या चल रहा है उनका कुछ, बट वो आपको इस टाइम डिसीजन देने के मोड पे है, ठीक है। आपको डिसीजन देना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपको डिसीजन देना चाहते हैं, एंड कुछ एक कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं वो, ठीक है, अपने पावर में है वो इस टाइम पे। बट वो अपने लाइफ में सबसे पहले तो बैलेंस चाह रहे हैं, ठीक है। और बाकी आपके लिए तो बहुत अच्छा इमोशंस है, उनको अच्छा फील करते हैं वो आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि वो आपको हर्ट शेप में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। मे बी उनके मतलब फीलिंग उनकी हो रही है, हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे बहुत जल्द आ रहा है, ठीक है। हर्ट शेप का कुछ एक गिफ्ट हो सकता है, ठीक है, जो वो प्लान कर रहे हैं देने के लिए, ओके। ऐसा मुझे ये चैनल मैसेज था, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है, बट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ट्विन सोल्स हो सकते हो, ठीक है, बट आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, ठीक है। ऐसी बात नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द डेविल हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और आप दोनों का कनेक्शन देखो यहाँ पे, नेवर एंडिंग कनेक्शन, इन्फिनाइट का साइन है, ओके। सो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ेंगे आके, ओके। डेफिनेटली आप लोगों की न्यूज़ स्टार्ट होगी, क्योंकि आपके पार्टनर खुद चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ इनिशिएट करे वो, एंड आपको कमिट ज़रूर करेंगे। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं थक चुके हो, बट आप लोगों को हौसला रखना है, ओके, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए भी आया है, ठीक है। एंजल्स खुद आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ में रहें, आप कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, आप होप्स लूज़ ना करें, ओके। सो बी पॉजिटिव, ओके। सो कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले आया है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है, इंटीग्रेशन, ओ माय गुडनेस। फिर हमारे पास क्रिएटिविटी, फिर हमारे पास है मोरालिटी इन रिवर्स, फिर है फ्लावरिंग इन रिवर्स,
उसके बाद हमारे पास है इंटेंसिटी इन रिवर्स। ठीक है। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे इस टाइम पे, या फिर जिस भी पोजीशन पे वो है, जिस भी सिचुएशन पे वो है, उस टाइम बहुत स्टक है। अगर अपने थॉट्स में भी वो कहीं ना कहीं स्टक है, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, मतलब एकदम बिना किसी का परवाह किए ही आपके तरफ बढ़ नहीं पा रहे, जो वो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्ड रिवर्स आया है। और ये जो मोरालिटी का कार्ड रिवर्स आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि देखो, हर एक चीज़ के दो पहलुए होते हैं, ओके। तो जब इंसान को कुछ करना होता है तो वो दोनों साइड्स को देखता है, ठीक है, जैसे प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके। बट आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं दो पहलुओं को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं वो, ठीक है, अपने पर्सनल लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, सारी चीज़ों से वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। मतलब इंसान के लाइफ में हर एक चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, चाहे वो लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बना नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो स्टक है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। बट वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, बहुत ही ज़्यादा। फिर है हमारे पास वी आर द वर्ल्ड, वो आपको वर्ल्ड की तरह देखते हैं, ठीक है, वो आपको एक सपना की तरह देखते हैं, बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब सारी चीज़ से आप परे हो, ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, ठीक है, एंड आपके साथ फ्यूचर देखते हैं डेफिनेटली, ओके। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट सेपरेटेड हो, या फिर आप लोग कहीं और मैरिड हो, फैमिली इश्यूज़ हैं, बट जो कुछ भी है वो चाहते हैं कि आपके साथ घर बसाना, जहाँ पे एनिमल्स होंगे, पेट्स होंगे, बच्चे होंगे, ओके, फैमिली मेम्बर्स होंगे, ठीक है, सास ससुर एंड ऑल जो भी हो, तो आपके साथ वो फ्यूचर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास इंटीग्रेशन। वाओ, देखो यहाँ पे इंग यांग की एनर्जी है, ओके। सो मुझे लग रहा है कि आप दोनों शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, ठीक है, बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है मुझे, सोलमेट्स की भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो एनर्जीज़ भी है, ओके, देखो दिख रहा होगा। तो इंटीग्रेशन आप लोगों की डेफिनेटली होगी, ओके, इंटीग्रेशन में डेफिनेटली होगा, आप दोनों का रीयूनियन मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। कुछ भी डिफरेंसेस हो सकता है कि आप लोगों को रेनबोज दिखते हैं, सपनों में रेनबोज दिखते हैं, या बटरफ्लाइज दिखते हैं कहीं पे, ओके, या फेदर्स दिखते हैं, ठीक है, पॉसिबल, या बर्ड्स दिखते हैं, कपल बर्ड्स। तो ये सब सिंक्रोनिसिटीज़ हैं डिवाइन की तरफ से, ओके, कि आपको होपफुल रहना है कि आपकी रियूनियन होगी, ओके, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्रिएटिविटी, तो डेफिनेटली हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर क्रिएटिव वर्ल्ड से हो, क्रिएटिव फील्ड से हो, या फिर किसी काम के थ्रू मिले हो, या किसी क्रिएटिव प्लेटफॉर्म जैसे सिंगिंग प्लेटफॉर्म, या जैसे म्यूजिकलीज, टिकटॉक्स, इंस्टा, या कोई भी, ओके, जैसे कॉन्फ्रेंस होता है, एग्जीबिशंस होते हैं, वहाँ के थ्रू, या ऑनलाइन मिले हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि आप दोनों के लाइफ में वैसे ही एक क्रिएटिविटी भर जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप दोनों एक साथ एफर्ट्स डाल पाओ, काम कर पाओ, एंड आपके पार्टनर भी वो चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर भी बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर, हो सकता है कि उनके पास आइडियाज़ बहुत हो, ओके। तो हमारे पास है फ्लावरिंग इन रिवर्स, ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए नहीं बने हैं, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि आप शायद डिजर्विंग नहीं हो, मतलब आप कभी कभी बहुत लो हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर अच्छी गर्ल्स या अच्छे बॉयज़ डिज़र्व करते हैं, आपके पार्टनर के लायक शायद आप नहीं हो, या फिर आप शायद उतना अचीव नहीं कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में अपने लव लाइफ के लिए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने हमेशा लॉयल रहे, आपने कभी किसी दूसरे को आपके पार्टनर के लिए चीट नहीं किया, या आपके पार्टनर को आपने कभी थर्ड पार्टी में नहीं डाला, बट स्टिल आपको हमेशा वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तब भी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ऐसा सोचते हो कि शायद ये वर्थफुल नहीं था, ठीक है, ट्रस्टवर्दी नहीं थे ये पर्सन, या फिर आपने जो भी किया उन पार्टनर के लिए वो सब बेकार रह गया, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से यूज़ किया, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये आपकी खुद की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि आप भी शायद बहुत स्टक हो, आप भी नेगेटिव इन्वायरमेंट में हो, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप
लोग शायद बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हो आपके पार्टनर के लिए। शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा मिस करते हो कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं आप डगमगा जा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ है, उसमें आपको फोकस करना है, काम करना है, अपने लाइफ में आपको ग्रोथ करते रहना है, ठीक है। जब आप अपने लाइफ में ग्रोथ करते रहोगे, जब आप सक्सेस पाते रहोगे, आप अपने लाइफ में खुश होते रहोगे, तब आप अपने आप ही अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आपको बिन कहीं मिल जाएगा जो भी आप मनचाहा चीज़ चाहोगे, ठीक है। तो आप अपने ऊपर फोकस करो प्लीज़, ओके। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप अपने आप को प्यार करें एंड आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। किसी इंसान का आना जाना ज़िंदगी को कभी नहीं रोकता, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है, ये आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। आपकी अकेले की जर्नी है, आपके अकेले की लड़ाई है, इसे आपको इंजॉय करना है, ना कि स्टक हो जाना है, लो हो जाना है, ठीक है। लाइफ में आए हो तो लाइफ को इंजॉय करो, ठीक है। और सब कुछ एक देखो, हर एक चीज़ की दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर आप लोग नेगेटिव ही सोचते रहोगे तो सारी चीज़ें ना नेगेटिव ही आपको मिलेगी आउटकम में। तो आप लोग ट्राई करो, कुछ भी अगर हो रहा है, अगर कुछ ख़राब भी हो रहा है तो उसे आप पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करो एंड ट्रस्ट मी, देखना सब अच्छा होगा, ठीक है। तो अब देख लेंगे कुछ टाइम फ्रेम्स, ओके, कि कब तक आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आपसे आपके पास वापस आ सकते हैं। वैसे मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, बट मैं कुछ और कार्ड्स पुल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ओके। ओके, तो हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके। सो देखो यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि विद इन 1 ईयर आप दोनों के बीच में रियूनियन डेफिनेटली होगी, ओके, विद इन 1 ईयर। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि विद इन 1 मंथ हो सकता है बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेट करे आपके पार्टनर, ओके। किसी के लिए मुझे 10 वीक्स और 10 मंथ्स भी दिख रहे हैं, ओके। एंड 11 हो सकता है आपको दिखे, ठीक है, या फिर 22 222 आपको दिख सकता है, ओके। 333 आपको दिख सकता है, ओके। आपके पार्टनर आपके पास कब तक वापस आएंगे, तो देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा, डेफिनेटली उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। वो जब भी आएंगे तो वो परमानेंटली आपके पास आएंगे, फिर इन एंड आउट वाली सिचुएशन या घोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि विद इन अ ईयर और विद इन 10 मंथ्स फ्रॉम नाउ, एंड बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन 1 मंथ और विद इन 6 मंथ्स और 6 वीक्स के अंदर अंदर वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। किसी किसी के लिए 8 वीक्स या 8 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रियूनियन जो होगी, रियूनियन वो 10 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक, मतलब 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगी। एंड कम्युनिकेशन का मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है विद इन 1 वीक और 1 मंथ, ओके। पर बहुत जल्दी होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आप दोनों का बहुत जल्द होगा, ओके। किसी किसी के लिए वीक्स के अंदर हो सकता है, किसी किसी के लिए मंथ्स के अंदर हो सकता है, डेफिनेटली, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो आप कुछ रोमांस एंजल के गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं। सो सबसे पहला है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव्स योर पार्टनर एंड पेरेंट्स,
ओके तो कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके पार्टनर हील कर रहे हैं या फिर आप चाहते हो कि हील हो जाए। फिर है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है, ओके क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग खुश रहें। फिर है सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। ओके सो जैसे मैंने कहा पहले, आप लोग बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। एंड अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि वो आपके सोलमेट है या फिर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं है, तो बहुत लोगों के लिए कन्फर्मेशन है, येस दिस इज़ योर सोलमेट, येस दिस इज़ योर काउंटर पार्ट। ओके फिर है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। ओके सो आप लव डिज़र्व करते हो, आपके पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ा है। फिर है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, ओके डेस्टिनी में, अपने पार्टनर में भी। ओके फिर है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो हो सकता है कि आपके एक्स हो या फिर आप लोग सेपरेटेड हो चुके हो, या फिर पहले से आप लोग जानते थे, या फिर आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जैसे सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, आप लोग जन्मों जन्मों से अपना एक दूसरे का साथ निभाते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इंटेंसिटी बहुत है। ओके सो ये कुछ थे गाइडेंस। अब कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके सो जो मैसेजेस हैं, सबसे पहला मैसेज है, डियर लव प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम वर्किंग हार्ड टुडे सो दैट वी कैन हैप्पीली लिव टुगेदर टुमारो। तो डेफिनेटली मैंने पहले ही कह दिया था कि अपने वो प्रोफेशनल लाइफ में वर्क कर रहे हैं। फिर है द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर, यू आर ड्रीम फॉर मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करते हो, उनके लिए प्रेयर्स करते हो, वैसा उनके लिए कोई नहीं करता, उनके लिए आप बहुत प्रीशियस हो। फिर है आई नीड सम टाइम टू थिंक, उन्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ आप उन्हें कभी ना भूलें। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवंट चूज़ यू। तो उन्हें बहुत रिग्रेशन है, अगर उन्होंने आपको घोस्ट किया, थर्ड पार्टी में डाला, तो वो खुश नहीं है, ठीक है। फिर है वी विल मैरी बाय अ स्मॉल येट ब्यूटीफुल हाउस, ओनली यू मी एंड आवर किड्स विथ 2 पेट्स विल लीव। तो देखो यहाँ पे कितना स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि पेट्स होंगे, बच्चे होंगे, तो आपके साथ फ्यूचर एंड फैमिली ज़रूर देखते हैं वो। ओके सो ये थे कुछ मैसेजेस। अब डेडिकेटेड सॉन्ग देख लेते हैं। ओके ये सॉन्ग चैनल सॉन्ग है एंड आप लोग इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। ओके तो मैं ये सॉन्ग गा देती हूँ आप लोग के लिए। ये है हाले दिल। ओके हाले दिल मूवी का नेम मुझे याद नहीं आ रहा है। ओके सो इस सॉन्ग का नाम है हाले दिल, इमरान हाशमी का सॉन्ग है आई गेस। ओके सो तू मेरी राहों का सितारा, तेरे बिना हूँ मैं आवारा, जब भी तन्हाई ने सताया, तुझको बेसाख्ता पुकारा, चाह मेरी अपना पर मेरी जान दिल में यूं रखता, हाल दिल तुझको सुनाता, दिल अगर ये बोल पाता, वाह खुदा तुझको है चाहता जा। तो ये था सॉन्ग को ज़रूर सुनना। ओके एंड यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। ओके वैसे एयर, फायर, अर्थ, वाटर, सो आप लोग को टेंस मत रहना कि साइंस नहीं, यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। ओके मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। एंड कुछ लेटर्स बता देती हूँ। ओके जो आपके या फिर आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं वो है MITANABSDQRPSYZCPMOR, ठीक है। ये कुछ लेटर्स मुझे दिख रहे हैं, आई भी दिख रहा है, एल भी दिख रहा है। ओके एंड कुछ मंथ्स बता देती हूँ, तो वो है जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर।
ठीक है। ये कुछ मंथ्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे मंथ हो सकता है, मिले हो, कुछ भी हो सकता है। नंबर कुछ इंपॉर्टेंट है, वो है 1 2 3 8 14 16 6 + 1 7 4 + 1 5। ओके, तो ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोग की। आई होप आप लोग को पसंद आई। अगर आप लोग को पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोग को स्पेसिफिक डिटेल्स में और भी जानना है तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग कर सकते हो। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डार्लिंग। तब तक के लिए बाय बाय।